एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है संस्कृत साहित्य। आज हम संस्कृत साहित्य के बारे में आज क्वेश्चंस देखेंगे। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है यह बाणभट्ट की रचना है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। वह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कादम्बरी की कथा एवं जन्म से संबंध न होकर चंदापीढ़ तथा वैशंपायन के 3 जन्मों से संबंध है। कादम्बरी की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। कादम्बरी की कथा जो है वो 2 भाग में विभक्त है। कौन कौन सा? पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो पूर्व भाग जो है बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग में उनके पुत्र भूषण भट्ट, जिसे हम पुलीन भट्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवलय आनंद की रचयिता है। कुवलय आनंद के रचयिता कौन है? तो अप्पय दीक्षित है। कौन है? अप्पय दीक्षित। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। अप्पय दीक्षित जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1525 से 1598 ईस्वी में। 1525 से 1598 ईस्वी में। संस्कृत के काव्य शास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। कौन? तो अप्पय दीक्षित। अद्वैतवादी होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। किसका? तो अप्पय दीक्षित का। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें कुवलय आनंद, चित्रमीमांसा इत्यादि प्रसिद्ध है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सुप्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे। इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शंकर अनुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्मसूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव की मणि दीपिका नामक शैव संप्रदाय अनुसारी टीका लिखी थी। 10 रूपकम के लेखक कौन है? तो 10 रूपकम के जो लेखक है वो है धनंजय। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। 10 रूपकम नाट्य के 10 रूपों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है अनुष्ठुप। श्लोकों द्वारा परिणीत 10वीं सती का यह ग्रंथ धनंजय की कृति है। 10 रूपकम में कुल 4 अध्याय हैं, जिसे आलोक कहा गया है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वनि से। आनंदवर्धन आचार्य ने विषमवान लीला, अर्जुन चरित्र, देवी शतक और तत्वालोक और ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में 4 उद्घोत है और ध्वन्यालोक में 3 भाग है, मूलकारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंदवर्धन आचार्य ही है, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए, जो विषमवान लीला और अर्जुन चरित्र आदि ग्रंथों से दिए हैं, किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों में दिए हैं।
ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो ध्वनि संप्रदाय से है। अब प्रवर्तक और संप्रदाय से रिलेटेड देखते हैं कुछ। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय है, भामा जो है वो अलंकार है, वामन जो है वो रीति है, कुंतक जो है वो वक्रोक्ति है और शैमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के हैं। अब मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है। अब विशाख दत्त की दो और रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिका वचितक। और विशाख दत्त ने इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकाचन योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः यह है कि विशाख दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र थे। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? तो विशाख दत्त का कृति है। श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। श्री हर्ष के पिता का नाम क्या है? तो एक से अधिक है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। श्री हर्ष के पिता का नाम जो है वो श्री हीर और माता का नाम मामल देवी था। हरीश के पिता का नाम क्या था? श्री हीर। क्या नाम था? श्री हीर। और माता का नाम मामल देवी। कन्नौज के राजा जयंत चंद्र जो प्रचलित नाम जयचंद्र उनके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्री हीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्र अर्थ में हराया था। तो जबकि वास्तव में श्री हीर है इसका आंसर। श्री हरीश का ग्रंथ है। श्री हरीश का ग्रंथ कौन सा है? तो नैषध काव्य है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। नैषधीय चरितम नैषधीय चरित्रम नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। हालांकि प्रश्न विकल्प में नैषध काव्य दिया है किंतु वास्तविक रचना नैषधीय चरितम ही है। श्री हर्ष की अन्य रचनाएं हैं स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रस्थ, अस्थि खंडन, खंडखाग, गोडो विश्वकुल प्रशस्ति और अर्ण वर्णन और छिद्र प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसा
चरित्र चंपू और राजतरंगिणी कलहन की रचना है, जबकि मेघदूत कालिदास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं? शिशुपाल वध, नव सहसा कचरित्र चंपू कृति के रचनाकार है श्रीहर्ष। कौन है? श्रीहर्ष। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, तो कौन सा? तो नव सहसाक चरित्र चंपू जो राजशेखर का है। अब है नव सहसाक चरित्र चंपू काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो श्रीहर्ष है। नैषधीय चरित्रम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो नैषधीय चरित्रम को औषधीय माना गया है। नैषधीय चरित्रम श्रीहर्ष की रचना है। यह महाकाव्य की ब्रह्मत्रयी में गिना जाता है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरित्रम में कुल 22 सर्ग हैं, जिसे स्वीकार किया गया है। श्रीहर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण काव्य ने पंडित विद्वत मंडली में यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि नैषधम विद्दोषम, अर्थ नैषध विद्वानों के लिए औषध है। उज्ज्वल नीलमणि रचना जो है वो किसका है? तो उज्ज्वल नीलमणि रचना जो है वो किसका है? तो रूप गोस्वामी का। किसका है? रूप गोस्वामी का। उज्ज्वल नीलमणि जो है के रचनाकार रूप गोस्वामी है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से है: हंस दूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसा अमृत सिंधु और विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक और दान केली कौमुदी जो भानिका नाटक चंद्रिका, ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी वृंदावन की विभूति है। भक्ति रसा अमृत सिंधु और जो उज्ज्वल नीलमणि जो है, भक्ति रसा अमृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि के ये दोनों ग्रंथ रस विषय पर है। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो रूप गोस्वामी जी का। किसका? तो रूप गोस्वामी जी का है। राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो कलहन की है। किसकी? कलहन की है रचना। राज तरंगिणी कवि कलहन की रचना है। इतिहास लेखन के विकास के लिए राज तरंगिणी ने कश्मीरी लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कलहन की राज तरंगिणी के बाद कम से कम 3 राज तरंगिणियों का परिणयन इसी परंपरा में हुआ, जिसका श्रेय क्रमशः जोनरास श्रीवर तथा संयुक्त रूप से प्राज्य भट्ट तथा शुक को जाता है। और कलहन कृत राज तरंगिणी के पारंपरिक नैरंत्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। कवि कंठाभरण के रचनाकार है क्षेमेंद्र है। कौन है? कवि कंठाभरण के रचनाकार तो क्षेमेंद्र।
कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। इस रचना में कवि शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें 5 संधि या अध्याय हैं और 55 कारिकाएं हैं। कितनी? 55 जो है कारिकाएं हैं, जिसमें कवित्व प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण दोष का विवेचन संक्षेप में प्रस्तुत सुबोध रीति से किया गया। औचित्य, विचार, चर्चा और कवि कनिका इनके अन्य ग्रंथ हैं। चंदालोक के रचनाकार हैं तो जयदेव। चंदालोक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव। जयदेव प्रणीत चंदालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। चंदालोक में 10 मयूख हैं। गीत गोविंद में उन्होंने अपने आश्रय दाता लक्ष्मण सेन तथा अपने सहयोगी पंचरत्न का परिचय दिया है। आर्या सप्तशतीकार गोवर्धन आचार्य, जयदेव, शरण कवि, उमापति और कविराज। राजा लक्ष्मण सेन के सभा भवन के द्वार पर सभा रत्नों के नाम शिलापट पर एक श्लोक के रूप में निम्नलिखित प्रकार अंकित था। अब श्लोक है, गोवर्धन शरणो जयदेव उपापति, कविराज सच रत्नानी, समीतो लक्ष्मण से तू। चंद्रालोक और प्रसन्न राघव नाटक में अपने माता पिता का परिचय दिया है। उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। अब गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो प्रसन्न राघव जो है वो एक महाकाव्य नहीं है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि ये डिटेल देख चुके हैं। प्रसन्न राघव जयदेव का नाटक है और शेष महाकाव्य है। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। ये इसका आंसर जो है वो सही है। अब कब प्रकाशित हुआ था? काव्य अनुशासन हेमचंद्र का है। प्रकाशित हुआ था 1080 ईस्वी से 1072 ईस्वी में। साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ जी का है और 14वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। रस मंजरी भानुदत्त का है, ये 14वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। रंग गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ जी का है, वो 1600 ईस्वी से 1660 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आज का ये क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है TRE 4 के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।